प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। क्या आप सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने के लिए संघर्ष करते हैं? आज मैं प्रार्थना करने के लिए सुबह जल्दी उठने के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप कैसे परमेश्वर के वचन की शक्ति से जीत सकते हैं। इतने वर्षों में अंदरूनी चंगाई, छुटकारा और प्रार्थना परामर्श के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के दौरान हमने पाया है कि हालांकि परमेश्वर की सामर्थ तो मौजूद है लोगों को चंगा करने, छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए, लेकिन बहुत बार वे उनकी चंगाई या आज़ादी को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना और वचन की नींव नहीं है। मेरी पत्नी ऐगी और मुझ में एक गहरा परमेश्वर का दिया हुआ उत्साह है उन लोगों की सेवा करने के लिए जो उदास हैं, टूटे दिल के हैं और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद हैं, ताकि उनके जीवन में वचन की एक पक्की नींव रखने में उनकी मदद करें और उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकलते हुए देखें। परमेश्वर के वचन को लागू करने के द्वारा और परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है उस सब में चलने में उनकी सहायता करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और इसके ठीक बगल में घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको सूचित किया जा सके। सुबह उठकर प्रार्थना करना अधिकांश लोगों के लिए एक संघर्ष होता है। हमारी व्यस्त दिनचर्या के कारण, लंबे समय तक काम करने के कारण, शाम को देर से घर आना, जिसके परिणाम स्वरूप देर से सोना पड़ता है, प्रार्थना के लिए जल्दी उठना आसान नहीं होता है। इसके अलावा आराम करने की हमारी ज़रूरत और इच्छा होती है। देर रात तक कोई फिल्म या धारावाहिक देखने का परिणाम यह होता है कि हम मुश्किल से अगले दिन समय पर काम पर जाते हैं, इसलिए प्रार्थना के लिए समय नहीं होता। हमारी कलीसिया में एक बार एक प्रचारक आया था, उसका नाम बॉब बॉसवर्थ था। उन्होंने हमारे साथ एक सप्ताह बिताया, हमें सुबह की प्रार्थना के बारे में सिखाने के लिए। मुझे याद है कि मुझे वह कितना कठिन लगता था और कैसे मैं सुबह जल्दी उठने के लिए संघर्ष किया करता था। इसके कुछ समय बाद ही पवित्र आत्मा ने मुझे गलतियों 5:17 की शक्ति सिखाई। एक बार जब मैंने इसे समझ लिया और उस सत्य को लागू करना सीख लिया, तो मैंने सुबह उठकर प्रार्थना करने की अपनी अक्षमता पर काबू पा लिया। आओ प्रार्थना करें। पिता, आपके बहुतायत के अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम बनाता है। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हमें सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँखें दे, जो हमें आज्ञा मानने में मदद करता है। गलतियों 5:16 और 17 में हम पढ़ते हैं, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। वचन 16 में पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे।
फिर वह कहता है, शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करता है या लड़ता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अब हम जानते हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। हम यह भी जानते हैं कि वे आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि हम वह न कर सकें जो हम करना चाहते हैं। अब इससे पहले कि मैं समझाऊं कि आप इस वचन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि सफल होने के लिए कैसे तैयारी की जाए। यदि प्रार्थना करने के लिए सुबह उठना आपकी आदत नहीं है या आप इस अनुशासन के साथ संघर्ष करते हैं, तो आपको प्रार्थना न करने और नींद के क्षेत्र में शरीर के अधीन होने के पाप को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। उस अधिकार को त्यागें और तोड़ें जो आपने शरीर को उसके आदेशों का पालन करने के द्वारा दिया है और प्रार्थनाहीनता की भावना को दिया है, और फिर खुद को पवित्र आत्मा के सामने प्रस्तुत करें, उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार होकर। रात को सोने के से पहले यह करें, यह कहते हुए, पवित्र आत्मा, जब आप मुझे सुबह उठाएंगे तो मैं आपकी कृपा से उठूंगा। आपको जगाने के लिए आप अपना अलार्म सेट कर सकते हैं। अब जब अलार्म बजता है, सामान्य रूप से ऐसा होता है, मैं नींद के नशे में चूर हूँ और बस स्नूज बटन यानी अलार्म को थोड़ी देर बंद करने वाला बटन दबाना चाहता हूँ। वह शरीर का काम है और वह मुझ पर हावी होता है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी आँखें खोलने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, पवित्र आत्मा, मैं उठना चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाता। गलती 5:17 कहता है कि आप शरीर से लड़ते हो ताकि मैं जो करना चाहता हूँ वह न कर सकूँ, जो है सोना जारी रखूँ। इसलिए मेरे शरीर के खिलाफ लड़ो प्रभु, और जब आप जीत जाओगे तो मैं उठूँगा। यह कहने के बाद कि मैं बिस्तर पर लेटे लेटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहता हूँ और 2 मिनट बाद मैं पाता हूँ कि मेरी आँखें से नींद चली गई है और मैं आसानी से बिस्तर से उठ सकता हूँ। कुछ सुबहों के लिए ऐसा करें और प्रभु का जुआ आपके ऊपर आ जाएगा और यह जल्द ही एक अद्भुत आदत बन जाएगी। जुए का सिद्धांत नाम के वीडियो में मैंने इसी के बारे में बात की है। आपको उसका लिंक नीचे मिलेगा। उसे कई बार सुनें और उससे और बेहतर समझ पाएं। पौलुस ने गलतियों 5:16 में यही कहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे लिए हमारी लड़ाई लड़ने की अनुमति देते हैं तो हम आत्मा में चल रहे होते हैं और शरीर की लालसा को पूरा नहीं करेंगे, जो कि सोते रहना है। हम प्रार्थना करने के लिए उठेंगे। उनके सामर्थ्य देने वाले अनुग्रह के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। आओ हम प्रार्थना करें। पिता, गलतियों 5:17 के लिए धन्यवाद। शरीर के विरुद्ध हमारी लड़ाई लड़ने और विजयी होने में हमारी मदद करने के लिए हमें पवित्र आत्मा देने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करने के लिए, सुबह उठने के लिए इस सच्चाई का उपयोग करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद पिता कि आप करेंगे। आमीन। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में
हमारी सहायता करने चाहते हैं तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन को टैप करना, इसे लाइक करना और इसे दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद सुनने के लिए। आमीन।